उसको भारतीय जनता पार्टी ने आज भी चालू रखा है और आज जो परिणाम आए हैं वो गुजरात में अब तक के सबसे अच्छे परिणामों में से एक परिणाम है। जितनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ी, जितनी भी सीटें हैं, उसमें लगभग 85% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हैं और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से इस चुनाव में हारी है। पूरे गुजरात में सिर्फ 44 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई है और 44 सीटें गुजरात में सिर्फ भावनगर कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त कर ली। तो एक प्रकार से संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने समर्थन किया है। इसके लिए मैं गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल और अभी अभी जो नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री CR पाटिल और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कोरोना काल के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है। विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया था, मगर जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में कोरोना की लड़ाई लड़ी गई, यहां विजय भाई और नितिन भाई के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, गुजरात की जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाने का काम किया है और ये स्पष्ट संदेश भेजा है कि आपत्ति जब आती है तब शासन का दायित्व निभाने का जो जज्बा होता है वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है और बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में, विजय भाई के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ा गया है। मैं फिर से एक बार इस बात को दोहराना चाहता हूं कि देश भर में किसान आंदोलन, कोरोना, कई प्रकार की भ्रांतियां विपक्ष ने खड़ी करने का प्रयास किया था और हर भ्रांति को तोड़ते हुए एक के बाद एक नतीजे आए हैं। लेह लद्दाख से लेकर हैदराबाद तक और गुजरात से लेकर अब बंगाल में चुनाव है, उसके भी नतीजे अच्छे आने वाले हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सर्व प्रकार से एक संपूर्ण विजय गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को मिली है। विजय भाई, नितिन भाई और हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री CR पाटिल, इनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं और गुजरात की जनता का भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने फिर से एक बार गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, इसको अच्छे तरीके से साबित किया है। कांग्रेस की स्थिति ऐसी हुई है, ढेर सारी सीटों पर कांग्रेस की जमानतें जब्त हुई हैं, ढेर सारी जगह पे कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर पर रही है और सिर्फ 44 सीट आना अपने आप में कांग्रेस के नेताओं को आत्मचिंतन करने का जनता का संदेश है और 85% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की काम की पद्धति और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों का विजय है जो मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। आने वाले दिनों में गुजरात में जिला पंचायत और तहसील पंचायत के भी चुनाव है। मुझे पूरा विश्वास है इसी तर्ज पर गुजरात की जनता चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी और मोदी जी को समर्थन देकर फिर से एक बार गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, इस बात को दोहराएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। फिर से एक बार हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुजरात की जनता को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद मैं प्रेषित करना चाहता हूं कि आपने मोदी जी के नेतृत्व में देश जो प्रगति कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया गया है, देश के 60 करोड़ गरीबों को उनका जीवन स्तर उठाने के लिए जो सन्निष्ठ और सफल प्रयास हुआ है, इस सब पर अपनी एक मोहर लगाकर काम करने का हौसला भारतीय जनता पार्टी का बढ़ाया है। और जो लोग भ्रांति फैला रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन के नाम पर भ्रांति फैला रहे हो, चाहे कोरोना काल में जो हम संघर्ष किए इसके लिए भ्रांति फैला रहे हो, वो सभी भ्रांति को आज गुजरात के जनता ने वोट के माध्यम से इसका निरसन कर एक बहुत मजबूत मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। गुजरात की जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
सुनिए, तो ये थे देश के गृह मंत्री। मैं बीच में इसलिए रुक गया और जरा त्रिपाठी जी को मैं जरा जवाब देना चाहता हूं। त्रिपाठी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या होता है, सुनिए सुनिए त्रिपाठी जी, सुन लीजिए, आप ही के पास आ रहा हूं। पूरा देखिए, पूरी डिबेट में एक एक करके सबको मौका दे रहा हूं। गौरव भाटिया है नहीं, चले गए, उनको कुछ इंपॉर्टेंट काम था। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं, विनय सिंह आपको जवाब देंगे, ममता काले, डॉक्टर विक्रम